फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल लीगल विथ रजनीश। आज हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर राइट्स। एंड विद इन दैट कंज्यूमर राइट्स हमने आजकल ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर पे जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप सामान खरीदने के बाद जब काउंटर पे जाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि क्या आप जो कैरी बैग लेना चाहेंगे, और आप जब बोलते हैं येस तो उनका होता है कि कैरी बैग चार्जेबल होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप काउंटर पे ऑलरेडी खड़े होते हैं तब आपको पता चलता है कि कैरी बैग चार्जेबल होगा। अब आपके पास ऑप्शन दो होता है, या तो आप कैरी बैग नहीं ले तो सामान आप ऐसे ही लेके जाएं, और अगर आप कैरी बैग लेते हैं तो आपको उसका पे करना पड़ेगा। ये एक ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जहां पे आप येस और नो की पोजीशन में नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन होता क्यों है, आपको क्यों नहीं पता होता है कि कैरी बैग चार्जेबल है। उसका रीजन क्या है कि जो स्टोर होता है, ज्यादातर जगह हमने देखा है कि स्टोर पे प्रॉपरली ये एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द शॉप आपको नहीं पता होता है कि ये चार्जेबल होगा। वेयरएज होना क्या चाहिए कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कैरी बैग है वो चार्जेबल होगा। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के कुछ लोग जो हैं वो कंज्यूमर फोरम गए। जब वो कंज्यूमर फोरम गए, क्योंकि उनसे कैरी बैग चार्ज किया गया था मॉल के द्वारा या शॉप ओनर के द्वारा या जो भी सेल करते हैं प्रोडक्ट्स उनके द्वारा। तो कुछ कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर आया कि ये सही नहीं है। इन्हीं दरमियान जब ये ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जो मॉल ओनर थे या जो पर्टिकुलर स्टोर थे, उन्होंने उसको दे चैलेंज्ड इट बिफोर द नेशनल कंज्यूमर फोरम। नेशनल कंज्यूमर फोरम ने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप कैरी बैग के लिए चार्ज किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं और किस सिचुएशन में नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किस सिचुएशन में आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसमें यह है पहला कि जो भी कैरी बैग आता है, कैरी बैग जिनको सेल करना होता है किसके थ्रू, जब वो गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए वो सबसे पहले अपने शॉप के या अपने स्टोर के इंटर पॉइंट पे ही ये मेंशन करेंगे कि यहाँ पे कैरी बैग चार्जेबल है। अब उसमें वो कैरी बैग का स्पेसिफिकेशन भी मेंशन करेंगे कि कैरी बैग में क्या क्या इंक्लूडेड है और वो क्या प्रोडक्ट है, वो उसका कितना प्राइस है। और ये नोट कीजिएगा, सिर्फ काउंटर पे नहीं दिखाना है उनको, रैदर स्टोर के इंटरिंग पॉइंट पे ही जैसे ही कस्टमर कोई एंट्री करना चाहता है किसी शॉप के इनसाइड, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैरी बैग चार्जेबल है। क्योंकि हर कस्टमर को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का अपना हक होता है। तो ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने कहा कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैरी बैग चार्जेबल है और कैरी बैग किन प्रोडक्ट्स का बना हुआ है। अगर ऐसा पता नहीं होता है तो कहीं ना कहीं कस्टमर जब काउंटर पे जाते हैं तब उनको बताया जाता है कि कैरी बैग चार्जेबल है, और या वहां पे काउंटर पे मेंशन होता है दैट यू विल हैव टू पे फॉर द कैरी बैग। देन वो काफी इंबैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कस्टमर के लिए कि मना करना या गुड्स को लेना। इसीलिए कस्टमर को पता होना चाहिए कि कैरी बैग यहाँ पे जो चार्जेबल है। अब एनसीडीआरसी ने उसी में कहा कि भाई आपको कब पे करना हो सकता है कस्टमर को। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा है कि आपको कब पे करना होगा, लेकिन जो उन्होंने इलस्ट्रेशन दिया है उस इलस्ट्रेशन का जो मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले कहा उसका ये है कि अगर सही जगहों पे ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कैरी बैग चार्जेबल है और उसके बावजूद भी आप इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वहां पे कैरी बैग चार्जेबल होगा। अब इसका लीगल क्या इंप्लीकेशन है? लीगल इंप्लीकेशन ये है फ्रेंड्स, दो टर्म होते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कहा गया है कि कोई भी जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं या इंडिविजुअल पर्पस के लिए कोई शॉप ओनर है, वो अगर किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जो सर्विस है वो सर्विस में डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इसको सामान्य भाषा में समझा जाए तो सर्विस जो होना चाहिए वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। सर्विस में कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए या कोई कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए। जो हम सेल करते हैं वही हम दिखाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश करेंगे किसी कस्टमर को मिसरिप्रेजेंट करने का। दूसरा क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब यह है कि अगर आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, जैसे कि आप कैरी बैग सेल कर रहे हैं, तो आप इसके लिए कस्टमर को प्रॉपरली बताइए, न कि उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रख दीजिए। उसके बाद उनके पास डिसीजन लेने का बहुत ही स्कोप कम हो जाता है। तो वहां पे जो ट्रेड प्रैक्टिस है उसको फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए, जिससे कि उनको पहले से पता रहे। सो ऑनरेबल एनसीडीआरसी ने कहा कि कोई भी कस्टमर जब किसी शॉप पे या मॉल में या किसी स्टोर पे जाता है, सो इन दैट कंडीशन द कस्टमर शुड हैव द ऑप्शन टू इंश्योर कि यहां पे बैग चार्जेबल है या यहां पे बैग चार्जेबल नहीं है। सो आज हमारा जो पर्पस था इस वीडियो को शेयर करने का, उसमें यह है कि जब भी कभी आपके साथ ऐसी सर्कमस्टांसेस आती है जहां पे आपको नहीं पता होता है कि कैरी बैग चार्जेबल होगा या कैरी बैग चार्जेबल नहीं होगा, और यू गॉट टू नो एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, देन एज पर द ऑर्डर दैट इज अगेंस्ट द कस्टमर राइट्स, मीनिंग देयर बाय वहां पे वो डिफिशियंसी इन सर्विस है, एंड दैट अमाउंट्स टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अब फ्रेंड्स, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या करेंगे? अगर आप उनको बोलते हैं कि नहीं, आई विल नॉट पे यू अगेन, दे विल नॉट लेट यू डू सो, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कभी होता है तो आप ये इंश्योर करेंगे कि जो आपका बिल है उस पर वो प्रॉपरली नेम्ड हो, आपके नाम से हो, जिससे कि फ्यूचर में आप उसके बेसिस पे अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं उस शॉप ओनर के अगेंस्ट या मॉल के अगेंस्ट, तो वो तरीके से हो सके, वहां पे कोई इशू ऐसी नहीं आए जिससे कि आपके राइट्स को एग्जीक्यूट करने में कोई मुश्किल आए। Thank you so much friends for watching this video. Thank you. Please subscribe our channel to support us. Don't forget to press the bell icon to get the latest updates.